रहमान रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे शोबिस से। हमारा जो है टॉपिक है, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, दुनिया की नामवर शख्सियत है और करंट अफेयर में भी आ जाती हैं। रिसेंटली अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले उनका इंतकाल हुआ था, कल उन्हें दफनाया गया है। उमर शरीफ हैं, स्टेज की दुनिया के बेताज बादशाह कहलाते थे। स्टेज की दुनिया का बहुत बड़ा नाम था। जो हम मुहावरा सुनते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, तो अगर कहा जाए कि उमर शरीफ जैक ऑफ ऑल ट्रेड, हर फन मौला थे। वो सारी खूबियाँ जो स्टेज के बाद फिल्मों के बाद अदाकारी में आती हैं, जो शोबिस से होती हैं, जो अदब में आती हैं, वो सारी शख्सियाँ उनके शख्सियत के अंदर नुमायाँ थी। उमर शरीफ 1955 में पैदा हुए। कराची के इलाके लियाकत आबाद में बताया जाता है कि वहाँ पैदा हुए थे। गरीब घराने से उनका ताल्लुक़ था, मगर बेपनाह कुदरत ने उन्हें सलाहियतें दी हुई थी, टैलेंट था। बड़ी हैरत की बात है कि 14 साल की उम्र में उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया। वो भी एक दिलचस्प वाक़या है कि मज़ाक की दुनिया का ये शख्स 14 साल में किस तरह इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस हुआ। कहते हैं कि कराची में आदमजी हॉल में एक गुजराती ड्रामा था और वो पेश किया जा रहा था। उसमें एक अदाकार थे जो स्टेज ड्रामा थे, उनके रिश्तेदार की डेथ हो गई। तो 2 घंटे सिर्फ पहले उमर शरीफ को बुलाया गया और मेकअप रूम में उन्हें बिठाकर इतना बड़ा बंच दिया गया और उसमें उसके डायलॉग्स को अंडरलाइन किया गया। वो सारा ड्रामा पढ़ना भी था, अपने डायलॉग याद करने भी थे। उस 2 घंटे में उस शख्स ने 14 साल की उम्र में उसको दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि पी लिया। कि हैरान कुन बात थी कि कहते हैं उनकी 3 एंट्रियाँ थी उस स्टेज में। वो जिस तरह उन्होंने पहली मर्तबा 14 साल की उम्र में एंट्री की है, तो कहते हैं लोग झूम उठे थे, तालियों की गूंज थी। कहते हैं जब वो बाहर एंट्री के बाहर गए थे तो 5 मिनट तक तालियां बजती रही थी और उतने एप्रिसिएशन शायद ही किसी को मिले। और दूसरी हैरान कुन दिलचस्प बात यह है कि जब वो स्टेज ड्रामा लास्ट शो चला था, वो ख़त्म हुआ, तो उमर शरीफ को 14 साल की उम्र में पहला गुजराती ड्रामा जिसमें वो ज्योतिषी बने थे, इनाम दिया गया 5,000 रुपये, 70 मोटरसाइकिल और उसके साथ 1 साल का पेट्रोल मुफ्त दिया गया। उसके बाद ये शख्स मैदान में आया, मुसन्निफ भी बना, राइटर भी बना, हिदायतकार भी बना। स्टेज ड्रामे का आहिस्ता आहिस्ता वो बादशाह बनता गया। कहते हैं कि उन्होंने 70 से ज़ायद स्टेज ड्रामे किए और हैरत की बात है कोई एक ड्रामा भी नहीं था जो नाकाम गया हो। वो अगर 2 हफ्तों के लिए चलता था तो आवाम की इतनी डिमांड होती थी कि वो 4 हफ्तों में कन्वर्ट हो जाता था और मुसलसल चलता था। अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े नाम और काम किए उन्होंने। दुनिया में जहां उर्दू बोली और समझी जाती है, वहां उन्होंने स्टेज ड्रामे किए हैं। बरसगीर में कहते हैं टॉप फेवरेट समझे जाते थे। इंडियंस हो, पाकिस्तानी हो, सबके फेवरेट हैं। छोटे छोटे बहुत से वाक़यात हैं, हम चंद लम्हों मिनटों में उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अमिताभ बच्चन जो आप क्लिप देखते हैं, कहते हैं कि अमिताभ बच्चन का इंडस्ट्री में ये था कि उसके साथ बात करना भी बड़ा मुश्किल होता था, मजाक कोई नहीं करता था। उमर शरीफ की पहली वहाँ एंट्री थी और उसे बताया गया था कि अमिताभ बच्चन साहब बैठे हुए हैं, आप उनको छोड़ के जिससे चाहें मजाक कर सकते हैं। हैरत की बात कि स्टेज पर आते ही उन्होंने अमिताभ बच्चन से वो मजाक की थी कि वो बहुत खुश हुए थे। उसके बाद कहते हैं स्टेज के बाद वो उनसे गले मिले थे और उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया था। फराह खान और तब्बू खान कहती हैं जितने दिन वो होटल में रहे थे वो उनके लिए खाना पका कर ले आती थी। फराह खान एक्ट्रेस ने कहा था कि मेरे ससुर ने मुझे कहा था कि तुम उमर शरीफ के ड्रामे देखा करो, मैं जब भी डिप्रेशन में होती हूँ तो आपके ड्रामे मुझे ससुर रेफ़र करता था और मैं डिप्रेशन से बाहर निकल आती थी। इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं। इंडो पाक में मज़ाक का सारा ट्रेंड उमर शरीफ ने दिया। कहते हैं फैसल कुरैशी एक्टर उनके सामने कहा कि मुझे एक दिन हैरानगी हुई कि मैं लाहौर में था तो वहाँ इंडियन 3 एक्टर बैठे हुए थे जो मीडिया से छुप कर आए थे और मुझे हैरत थी कि गोविंदा उनके पाँव में बैठा हुआ था, दूसरे पाँव में जॉनी लेवर बैठा हुआ था। तो इंडियन ये मज़ाहिया अदाकार जो संजीदा एक्टिंग से मज़ाहिया में कन्वर्ट हो गए, अक्षय कुमार, ये उसके शागिर्द थे। और उमर शरीफ का कोई भी पाकिस्तान इंडो पाक में दुनिया में कोई भी सानी नहीं है। उसके बाद आते हैं कि वो किसके मदा थे। वो कहते हैं अपने इंटरव्यू में कि मैं मुनव्वर ज़रीफ़ का बहुत बड़ा मद्दाह हूँ।
कहते हैं मुनव्वर ज़रीफ़ जैसा कोई भी अदाकार दुनिया में नहीं आया न आ सकता है। वो उसके जुनूनी परस्तार थे। अब हैरत की बात कि उमर शरीफ का नाम मोहम्मद उमर है। उन्होंने इंडस्ट्री में आते हुए अपना नाम मुनव्वर ज़रीफ़ कहलाया था, मगर लोगों ने कहा कि ये नाम तो पहले इंट्रोड्यूस था, तुम और कोई रखो। तो मोहम्मद उमर से उमर ज़रीफ़ हो गए थे। फिर लोगों ने कहा कि ज़रीफ़ तो वालिद होता है, तुम थोड़ा और तब्दील कर लो। तो इसी निस्बत से मोहम्मद उमर से उमर ज़रीफ़ से उमर शरीफ हो गए थे। उन्होंने इंडस्ट्री में ये अपना नाम रखा था। अब उसके बाद उन्होंने बहुत सी फिल्में बनाई, नेशनल अवार्ड, निगार अवार्ड लेते रहे। मिस्टर 420, मिस्टर चार्ली, इस तरह के बहरूपिया में बहुत इंट्रोडक्शन मिली। अब एक और रिकॉर्ड उमर शरीफ के खाते में आता है कि दुनिया में बहुत से ड्रामे हुए हैं, हमने बहुत से मगरबी ड्रामों पर सेशन भी किए हैं, मगर ये रिकॉर्ड सिर्फ उमर शरीफ के हिस्से में आता है कि उन्होंने अपने ड्रामों को रिकॉर्ड करवाया। यानी पहला स्टेज ड्रामा यस सर ईद, यस नो सर ईद, ये पहला ड्रामा था स्टेज का जो बाकायदा रिकॉर्ड होकर दुनिया के मंजरनामे पर आया। इससे पहले यूरोप में जितने भी ड्रामे हुए हैं वो 2-2 साल तक भी चले हैं, मगर रिकॉर्ड नहीं हुए। उमर शरीफ का ये रिकॉर्ड है कि उन्होंने अपने ड्रामे रिकॉर्ड करवाए, फिर दुनिया में ये ट्रेंड चला कि स्टेज ड्रामों को रिकॉर्ड किया जाए। उसके बाद आते हैं कि उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी क्या थी। कहते हैं जो बाहर से हंसता है पीछे से उसके मंजरनामे कुछ और होते हैं। वो दुखी बहुत होता है तब बहुत ज़्यादा हंसाता है, तब बहुत ज़्यादा हंसता है। ये मेडिकल साइंस में भी कहा जाता है, ये इंसान की एक असली नेचर के लिए फितरत होती है कि वो बाहर जो नज़र आता है वो कुछ और होता है। कहते हैं उनकी हिरा शरीफ बेटी थी, जवान बेटी थी, गलत ऑपरेशन में वो दुनिया से चली गई। कहते हैं उसके बाद उमर शरीफ टूट गए थे। उसके बाद कहते हैं उन्हें जिगर का आर्जा हुआ, शुगर भी हो गई, दूसरे अमराज भी हो गए। वो दुनिया में स्टेज पर आते तो थे मगर अंदर से दुखों से लबरेज थे। इसके लिए चाहूँगा कि एक इंटरनेशनल राइटर है एलन मूर, इंग्लैंड के राइटर हैं, अभी हाल हयात है, 67 ईयर उनकी उम्र है। उनका एक नावल है वॉचमैन, उससे एक कोटेशन चाहूँगा जो हमारे इस अजीम शख्सियत पर पूरी परफेक्ट आती है। उसमें यह है कि ड्रामे जिस तरह पड़ाव होता है इस तरह स्टेज ड्रामे पहले यूरोप में मुख्तलिफ छोटे छोटे शहरों में लगते थे, 2-2 हफ्तों के लिए लगते थे, एक माह के लिए लगते थे। तो कहते हैं कि एक छोटे से टाउन में ड्रामा इंट्रोड्यूस हुआ, मज़ाहिया ड्रामा था, बहुत बड़ी धूम हुई। तो कहते हैं उस छोटे से टाउन में एक डॉक्टर था, उसके बाद एक मरीज़ आया उसके पास और उसे कहा कि मैं बहुत डिप्रेशन में मुब्तला हूँ, मुझे मालूम नहीं कि मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता, खुशी बराए नाम है, मैं हंसता हूँ तो हंस नहीं पाता हूँ, कोई ऐसी दवा दीजिए कि मैं इस डिप्रेशन से, इस मर्ज से, इससे निजात हासिल कर सकूँ। तो कहते हैं कि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन उठाई और उसे ड्रामे का नाम लिख के दिया, कहा कि 2 हफ्तों से यह ड्रामा चल रहा है, मैं मसरूफियत के बायस नहीं देख सका, तुम जाओ उस ड्रामे को देखो। सुना है वो जो कॉमिक एक्टर है, मज़ाहिया एक्टर है, इतना हंसाता है कि लोगों के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। कहते हैं उस शख्स ने टांग के ऊपर टांग रखी, सिगरेट जलाया, धुआं आसमान में उड़ाया, उसके बाद उस प्रिस्क्रिप्शन को वापस करके उसने कहा कि जिस मज़ाहिया अदाकार की आप बात कर रहे हैं वो खुद मैं हूँ। तो अब कहते हैं ज़िंदगी में इंसान दूसरों को हंसाता है, अंदर से खुद दर्द में मुब्तला होता है। इसी एलन मूर की एक कोटेशन है, वी आर ऑल पपेट्स, हम सब पपेट्स हैं जो दूसरों के कहने पर चलते हैं। वी आर ऑल पपेट्स, आई एम जस्ट पपेट हु कैन सी स्ट्रिंग, मैं भी पपेट हूँ मगर मैं अपनी रस्सियाँ देख सकता हूँ। फ़र्क सिर्फ ये है कि इस शख्स ने अपनी रस्सियाँ देख ली थी, अपने आप को पहचान लिया था, इसलिए दुनिया में नाम कर लिया था। सोहेल असगर साहब कहते हैं जब वो लाहौर शिफ्ट होकर आए थे तो मैं गवाह हूँ, स्टेज पर जब उमर शरीफ आया था तो लाहौरी इतना इस्तकबाल किसी का नहीं करते, पूरे 7 मिनट तक तालियां बजती रही थी और इस शख्स का खड़े होकर इस्तकबाल किया गया था। ये अजीम शख्सियत दुनिया में इस तरह की अब तक कोई भी नाम नहीं है।
چارلی چیپلن کے بعد کوئی ایسا نام دنیا میں نہیں آتا جو عمر شریف کے برابر ہو۔ عمر شریف کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ پیور پاکستانی تھے، پاکستانی ہر چیز کو سراہتے تھے، دنیا سے کمپیئر کرتے، اپنی چیز کو بڑا سمجھتے تھے، اپنے ملک کو بڑا سمجھتے تھے۔ دنیا میں انہوں نے اپنا نام روشن کیا اور ملک کا نام روشن کیا، اور وہ شخص تھے اپنے آپ کو پہچان لیا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔